गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये पार्ट सेकंड में जो आपका सिलेबस का जो फर्स्ट पेपर है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन यानी धर्म दर्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जैसे कि इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि फिलॉसफी अर्थात दर्शन और धर्म यानी रिलीजन, दो शब्दों से मिलकर ये विषय बना है। फिलॉसफी से तात्पर्य हमारा जैसे कि हम ग्रीक फिलॉसफी या भारतीय दर्शन के रूप के अंदर जब हम देखते हैं तो फिलॉसफी से अर्थ यहाँ पर विजडम से लिया गया है, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग तो फिलॉसफी का पार्ट आ रहा है। और रिलीजन या धर्म जो है यहाँ पर, तो वो एक जीवन जीने की पद्धति हम इसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं। एक ये एस्पेक्ट यानी नैतिक पक्ष हमारा सामने आता है। दूसरा जो पक्ष है यहाँ पर कि धर्म से जो रिलेटेड है, उसके अंदर हम देखते हैं कि एक प्रत्येक जो धर्म होता है वो किसी न किसी एक सुपर नेचुरल पावर में या एक देवी सत्ता में उसकी आस्था को प्रकट करता है। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म के बहुत से प्रचलित अर्थ भी होते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ होता है जिसके अंदर जैसे पहले कोई कबीला था, उसका जो मुख्य सरदार जिसको था, वो उस सरदार के द्वारा कही गई बात को सभी समाज के अन्य व्यक्ति जो थे वो उसको स्वीकार करते थे, उसको मान लेते थे। इसी प्रकार से एक अन्य अर्थ में जहाँ हम देखते हैं साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक अर्थ के रूप में ये माना जाता था कि धर्म का जो उदय हुआ है वो नेचुरल फोर्सेस जो ओवर पावर किया उन्होंने मनुष्य के ऊपर, उसके मनस के ऊपर एक प्रकार का डर स्थापित हो गया और उस डर से घबरा करके वो या इस भावना से वो घबरा करके इन प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं उनको उसने मानना प्रारंभ कर दिया, उनको पूजना प्रारंभ कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए ये भी कहा जाता है कि जैसे आदिकाल के अंदर जो व्यवस्था थी, जो इकोनॉमिक सेटअप जो था, उसमें कृषि प्रधान सोसाइटी हुआ करती थी। तो उसके अंदर क्या होता था, जैसे सपोज करिए कि एक किसान ने अच्छी सी फसल की पूरी मेहनत से तैयारी करके पानी दिया और जब फसल का टाइम आया तो उसमें अत्यधिक वर्षा हो गई या ओले गिर गए तो वो पूरी फसल समाप्त हो गई। तो इससे क्या हुआ कि उसके मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि देखो उसके सारा जो प्रयास थे, उसकी जो मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। तो उसने उसको मानना प्रारंभ कर दिया, इस प्राकृतिक शक्ति को मानना उसने प्रारंभ कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि और भी जो नेचुरल फोर्सेस हैं, चाहे अर्थक्वेक को हम ले लें या बाढ़ को हम ले लेते हैं, तो ये सब इन्होंने मनुष्य के मनस के ऊपर एक प्रभाव जमाना स्थापित कर दिया। तो इससे डर के उनको एक देवीय सत्ताओं के रूप में या शक्ति के रूप में उसने मानना प्रारंभ कर दिया। जब हम धर्म दर्शन की बात करते हैं तो धर्म के साथ में जब दर्शन जुड़ जाता है तो धर्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों का अध्ययन दर्शन के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे धर्म और दर्शन की जब हम बात करते हैं तो धर्म से हमारे पास में एक भावनात्मक पक्ष आता है, एक आस्था का प्रतीक है ये। और जबकि दर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो दर्शन एक रीजन बेस्ड, एक तर्क के ऊपर आधारित जो भी सिद्धांत हो सकते हैं दर्शन के, उनके आधार के ऊपर वो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, चाहे धर्म की भाषा से संबंधित हो या इसकी तत्व मीमांसा से संबंधित हो, तो उन सबका अध्ययन धर्म के जो मूल तत्व हैं उन मूल तत्वों का अध्ययन दार्शनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। वैसे कि अगर हम देखें तो दोनों के अंदर हमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैसे दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो दर्शन की कुछ मूलभूत उसकी शाखाएं, मुख्य शाखाएं जिसको हम कह सकते हैं, एक है तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, बेसिक यानी जो मूल तत्व है जिससे कि इस जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि ईश्वर की अवधारणा की बात यहाँ पर की जाती है। तो ईश्वर यानी वो मूल तत्व जिसने इस जगत का निर्माण किया, यही मूल तत्व है जिसका हम दर्शन के साथ साथ धर्म के अंदर भी हम इसका अध्ययन करते हैं कि ईश्वर का क्या रोल है, क्या ईश्वर के बिना
कोई अस्तित्व में हो सकता है, कोई धर्म का अस्तित्व हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दर्शन शास्त्र के साथ में हम देखते हैं कि उसका जो दूसरी शाखा है उसे हम तत्व मीमांसा के और भी पक्ष होते हैं, जैसे आत्म तत्व है, जगत है, तो उनका अध्ययन हम तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स के माध्यम से हम करते हैं। उसके बाद में जो दर्शन शास्त्र की दूसरी शाखा है, दूसरी ब्रांच जिसको हम कह सकते हैं, वो कहलाती है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। और इसके अंदर इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि जो हमारी ज्ञान की विषय वस्तु है या ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे तरीके हैं, जो साधन है, प्रमा और उसके स्वरूप जो है, उनके बारे में ये देखा जाता है कि वो वैलिड है या नहीं है, वैध है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो ज्ञान मीमांसीय जो पक्ष है वो दर्शन शास्त्र का एक मुख्य शाखा है और उसके बाद में तीसरी जो ब्रांच जो आती है दर्शन के अंदर, जो कोर फिलॉसफी के अंदर हम इसको मानते हैं, वो है उसका नैतिक पक्ष यानी नीति शास्त्र। और नीति शास्त्र किस चीज़ का अध्ययन कर रहा है? नीति शास्त्र ऐसे मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसके आधार के ऊपर हम स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि हमारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो उचित है या अनुचित है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तीनों शाखाएं दर्शन के अंदर देखी जाती है। अब हम देखते हैं कि ये इनका संबंध धर्म के अंदर किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे ट्रुथ क्लेम्स ऑफ रिलीजन यानी धर्म के मूल तत्व कौन कौन से हैं। अब आप ये देखिए कि प्रत्येक जो धर्म होता है उस धर्म के अंतर्गत एक किसी अति प्राकृतिक सत्ता में यानी देवीय सत्ता में आस्था प्रकट की जाती है, चाहे वो ईश्वर है जैसे कि सनातन धर्म की हम बात करते हैं, या इसको हम क्रिश्चियनिटी में हम गॉड कह सकते हैं, या इस्लाम के अंदर हम अल्लाह कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर जो धर्म होता है उस धर्म के अंदर किसी न किसी एक अति प्राकृतिक सत्ता में आस्था या उसका विश्वास प्रकट किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि हर धर्म के अंदर उसकी कोई ना कोई प्रवर्तक निश्चित रूप से होता है। जैसे बुद्ध, उन्होंने बुद्धिज्म स्थापित किया, बौद्ध धर्म स्थापित किया उन्होंने, महावीर स्वामी जिनके द्वारा जैन धर्म को स्वीकार किया गया या उनके वो प्रवर्तक माने जाते हैं। हालांकि इनसे पहले भी आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर बताए जाते हैं। तो ये सब उसके प्रवर्तक के रूप में इनको देखा जाता है। फिर ईसा मसीह है, तो ईसा मसीह के द्वारा क्रिश्चियन धर्म का स्थापना उनके द्वारा की गई। तो इसी प्रकार से मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म को वो उनकी स्थापना उनके द्वारा की गई, वो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं कि हर धर्म का कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ होता है और उस धार्मिक ग्रंथ के अंदर हम पाते हैं कि उस धर्म के बारे में वे ऑफ लिविंग क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, यानी उसके जो अनुयायी जो होते हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि उन्हें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे उनको जीवन जीना चाहिए। तो इस चीज़ का अध्ययन किसमें किया जा रहा है? या धर्म के बारे में अलग अलग स्टोरीज होती है पैराबल्स के फॉर्म के अंदर, जहाँ पर ईश्वर के बारे में बताया जाता है कि ईश्वर के गुण कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम अपना जीवन धार्मिक पद्धति से हम अपना जीवन जी सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अंदर हम देखते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में गीता है, वेद है, पुराण है। इसी तरह से इस्लाम धर्म कुरान शरीफ को मानते हैं और बाइबल मानी गई है क्रिश्चियनिटी के द्वारा, या गुरु ग्रंथ साहिब को स्वीकार किया जाता है सिख धर्म के द्वारा। इसी प्रकार से जो चौथा जो मूल तत्व बताया जाता है वो है प्रत्येक धर्म को मानने वाले उसके अनुयायी आवश्यक रूप से होंगे। अगर उसके अनुयायी नहीं होंगे तो धर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये उसका व्यवहारिक पक्ष है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायी होना आवश्यक है, यानी उसके फॉलोअर्स निश्चित रूप से होने चाहिए। उसके बाद में जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है और वो क्या है? नैतिकता। कि प्रत्येक धर्म चाहे वो कोई सा भी धर्म हो वो हमें ये बताता है कि हमें कौन सी नैतिक विचारधारा को फॉलो करना चाहिए, कौन से नैतिक विचार हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यानी जीवन जीने के
पद्धति हमारी कौन सी होनी चाहिए, और उस जीवन जीने की पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि प्रत्येक जो धर्म होता है वो हमें संपूर्ण जीवन, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरे जीवन पे एक प्रकार से हम देखते हैं कि उसका कंट्रोल होता है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में हमारे धार्मिक जो वृत्ति कर्म है, उन कर्मों के आधार के ऊपर हम सुबह उठते ही प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे दिन की शुरुआत एक धार्मिक पद्धति से होती है। हम जब दिन भर जो भी कार्य करते हैं, हमारी एक आस्था के आधार के ऊपर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये जो 5 ये मुख्य या मूल तत्व बताए हैं यहाँ पर ट्रुथ क्लेम्स के फॉर्म के अंदर धर्म के, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ईश्वर या प्राकृतिक सत्ता में आस्था, तो ये क्या है, ये दर्शन शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें, ये जो मूल तत्व है इसका अध्ययन हम किसमें कर रहे हैं, तत्व मीमांसा के अंदर इसका अध्ययन हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से धर्म के जो प्रवर्तक या धार्मिक जो ग्रंथ है हमारे पास में, तो धार्मिक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन हम किसमें कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ये तत्व मीमांसा के बाद में ज्ञान मीमांसा, क्योंकि ज्ञान मीमांसा किस चीज का अध्ययन करती है, प्रमा और प्रमा के करण का, उसके परमाणु का, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो दर्शन की दृष्टि से जब हम इनका अवलोकन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो दिए गए प्रमाण हैं वो प्रमाण वैध है या अवैध है, यानी उसमें कोई तार्किक रूप से विसंगति है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन हम करेंगे। तो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों का जो अध्ययन करना है, उनके भाषा की दृष्टि से जो हम देखते हैं कि जो